हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आज हम करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 6 आर्बिट्रेरी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी। मैं ये भी नहीं करवा रही थी, बट आपने कहा था कि 6 चैप्टर करवा दो, तो ही मैं करवा रही हूँ। मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज़ में NE5 का ही ऑप्शन है, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी NE5 का ऑप्शन है जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो 1 to 5 चैप्टर्स अगर आप कर लेते हो अच्छे से तो वो मोर देन इनफ है। अगर आपने फर्स्ट टू 5 चैप्टर्स कर लिए हैं तो आपके 5 क्वेश्चंस बहुत ही इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। 6 एंड 7 चैप्टर करने की नीड नहीं है आपको, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट एक यूनिट बनती है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। फोर्थ चैप्टर एक कंप्लीट यूनिट बनती है तो उससे भी आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन 2 चैप्टर से ही आपके 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद सेकंड, थर्ड और फिफ्थ रह गया। सेकंड चैप्टर थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा लेंदी है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ उसको स्किप कर दें, तो वो आप पे डिपेंड करता है। फिर आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर कर लेना। तो 5 अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं कोई भी, तो 6 एंड 7 चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंपलसरी क्वेश्चन के लिए इसकी जो डेफिनेशंस हैं या फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कंपलसरी में आ सकते हैं उनको आप कर लेना, ताकि आपके कंपलसरी में नंबर ना कटे, वरना मत करना। ये मैं उनके लिए करवा रही हूँ जिनकी यूनिवर्सिटीज़ में उनको कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट करना है। तो 6.1 कर लेना, और 7.1 की वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दी है, कोशिश करूँगी एक्सरसाइज में आपको करवा दूँ। ठीक है, तो 6.1 कर लेना, 7.1 कर लेना, और 1 to 5 चैप्टर्स आप करोगे तो आपका कहीं भी मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई ज़रूरत रह जाएगी इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने की। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस चैप्टर का नाम है, 6 चैप्टर का नाम है आर्बिट्रेरी सीरीज़। तो देखो इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले थोड़ी सी। We have already studied about the convergence or divergence of an infinite series of positive terms and alternating series in the previous chapters। सेकेंड चैप्टर में, थर्ड में हमने इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखी थी, और फिफ्थ चैप्टर में हमने ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। In this chapter we shall study about the behavior of an infinite series having terms of any sign that is positive or negative। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ में तो साइन ऑल्टरनेटिवली थे कि एक प्लस एक माइनस, बट इसमें साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उनका बिहेवियर हम देखेंगे। इस तरह की सीरीज़ को कहा जाता है आर्बिट्रेरी टर्म्स। दिस टाइप ऑफ सीरीज़ इज़ कॉल्ड सीरीज़ ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स। इस तरह की सीरीज़ जिसमें सभी साइन इन्वॉल्व हो, प्लस माइनस या फिर प्लस या फिर माइनस, तो उस तरह की सीरीज़ को बोला जाता है आर्बिट्रेरी टर्म की सीरीज़। We shall also study the effect of rearrangement of a term of a series, insertion, removal and of brackets in it and the multiplication of series। ये कंसेप्ट 6.1 के बाद का है कि अगर हम सीरीज़ में कुछ इंसर्ट कर दे, रिमूव कर दे, पैरेंथेसिस को रिमूव करना, इंसर्ट करना, ये सारा कंसेप्ट इस चैप्टर में है, जो कि अभी हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। 6.1 में बेसिकली आपके 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एबल्स लेमा, सेकेंड वन इज़ एबल्स टेस्ट एंड थर्ड वन इज़ डिरिचलेट्स टेस्ट। ये 3 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक ही इतने मतलब ये नहीं है कि बहुत आसान है ये 3 टॉपिक है, नहीं, 3 टॉपिक हैं, ये भी समझने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ही बेस पे सारे एग्जांपल्स हैं तीनों टॉपिक के बेस पे, और ये कुछ बहुत इजी नहीं है, समझने वाली चीज़ें इसमें सारी। ठीक है, तो 6.1 करेंगे अच्छे से। ओके, उसके बाद अगर आप बाद वाला चैप्टर, बचा हुआ चैप्टर करना चाहते हो अपनी मर्जी से, तो आप खुद कर सकते हो, वो मैं नहीं करवा रही क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है अभी इतना, और इसमें से आ भी जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आज इस वीडियो में जो हम करेंगे टॉपिक वो है एबल्स लेमा। क्या है एबल्स लेमा की स्टेटमेंट? इफ़ समेशन n is equals to 1 to infinity an is a series of real numbers such that m is less than equals to a1 plus a2 plus up to an and this is greater than equals to m। यानी कि an एक सीरीज़ है रियल नंबर्स की, और इसकी जो टर्म्स है a1 प्लस a2 प्लस अप टू an, ये इस m से तो छोटी हैं, इस m से तो बड़ी हैं, स्मॉल m से, और कैपिटल M से छोटी हैं, यानी कि बाउंडेड है ये। ठीक है, एंड bn इज़ अ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। bn एक नॉन इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स की, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है bn। अगर ऐसा है तो आपको शो करना है कि अगर मैं इस m की मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, b1 से, तो वो लेस देन इक्वल्स टू रहने वाला है समेशन k इज़ इक्वल्स टू 1 to n an, ये वाला an, इसकी मल्टीप्लाई कर दे bk से,
और वो ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू रहने वाला है MB1 से। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ जो आपको गिवन है इसका यूज़ करना है। BN के बारे में आपको बता रखा है कि वो किस तरह की सीरीज़ है, नॉन नेगेटिव है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो आपको ये चीज़ शो करनी है। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज़ के पार्शियल सम को मैंने डिनोट करा किससे, SN से। SN क्या है यहाँ पे, इस सीरीज़ का पार्शियल सम। ठीक है, तो देखिए S1 क्या होगा, आपको पता ही है कि अगर ऐसे आपके पास सीरीज़ A1 है प्लस A2 है प्लस A3 है प्लस अप टू AN है, तो S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। S3 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। ये हम बेसिक 3rd चैप्टर में कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो SN क्या हो जाएगा, सम ऑफ nth टर्म यानी कि A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN। और SN-1 क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A ऑफ N-1। ये SN-1 की वैल्यू और ये SN की वैल्यू, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो उसके बाद देखो A1 किसके इक्वल है, S1 के डायरेक्टली लिखा है। यहाँ से A2 की वैल्यू निकालो, A2 की वैल्यू क्या होगी, S2 माइनस A1 होगी, और A1 की वैल्यू क्या थी, S1। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S2 माइनस S1। समझ में आया। यहाँ से A3 की वैल्यू निकालो, क्या होगी, S1 माइनस A1 और माइनस A2। S1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, S1, और A2 की वैल्यू भी यहाँ से निकाली थी कितनी, S2 माइनस A1, और ये क्या था, S2 माइनस S1। तो इसकी वैल्यू क्या है, S2 माइनस S1। तो यानी कि A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S3 माइनस S2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, समझ में आ रहा है। आपने इसकी हेल्प से क्या करनी है, A1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, S2 माइनस A1। A1 क्या है, S1, तो A2 की वैल्यू क्या हो गई, S2 माइनस S1। A3 की वैल्यू क्या होगी, S3 माइनस A1 माइनस A2। A1 कौन है, S1, तो S3 माइनस A1, और A2 कौन है आपका, S2 माइनस S1। तो देखिए S3 माइनस A1 माइनस A2 किसकी इक्वल है, A3 की इक्वल है। S3 माइनस A1 कौन है, S1 माइनस, ये देखो A2 कौन है, S2 माइनस S1। ऐसे है ना ये, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, S3 माइनस S1 माइनस S2 और प्लस S1 तो कट जाएगा, तो S3 माइनस S2। A3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो AN की वैल्यू क्या होगी, देखिए अब यहाँ से हम निकालते हैं। अगर A2 है तो S2 माइनस S1, यानी कि जो टर्म है उसी नंबर का S और उससे एक पहले वाला नंबर माइनस हो रहा है। अगर A3 है तो यही नंबर यहाँ पे और उससे एक नंबर पहले वाला माइनस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे AN होगा तो SN माइनस SN-1 होगा। तो मैंने यहाँ से इसकी भी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, दूसरी बात, हमें क्या चीज़ गिवन थी कि ये जो टर्म है इन दोनों के बीच में लाई करती है। A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN क्या है, इस सीरीज़ का पार्शियल सम ही तो है ये, और इस पार्शियल सम को मैंने किससे डिनोट किया है, SN से। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि इस टर्म को SN से रिप्लेस कर दो, SN इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, तो जो चीज़ प्रूव करनी है उसको उठा लो। ये यहाँ से मैंने टर्म ले ली। ठीक है, A के B के का क्या मतलब है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस A4 B4 अप टू AN BN, यही मतलब है ना। क्योंकि यहाँ पे K की वैल्यू 1 से लेके N तक लाई कर रही है, तो पहले K को 1 रखो A1 B1, K को 2 रखो A2 B2, K को 3 रखो A3 B3 और K को N रखोगे AN BN, और इससे एक पहले वाली टर्म A ऑफ N-1 B ऑफ N-1। जो चीज़ हमें गिवन थी हमने बस उसका यूज़ करके उसकी वैल्यू निकाली है, और तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेम वही काम किया, S1 B1 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, A2 है, A2 की वैल्यू क्या आती, S2 माइनस S1 पुट कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद A ऑफ N-1 है, यहाँ से वैल्यू पुट कर सकती हूँ, A ऑफ N है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो वही काम यहाँ पे किया हुआ है। देखिए जैसे हमने A1 की हेल्प से A2 निकाला, A2 की हेल्प से A3 निकाला, AN निकाला, तो अगर A ऑफ N-1 हो तो जो टर्म यहाँ पे है वो टर्म तो यहाँ पे रहेगी, और उसमें से क्या माइनस होगा, इससे एक पहले वाली टर्म यानी कि N-1 माइनस 1 तो N-2। तो A ऑफ N-1 की ये वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पुट कर दो, AN की वैल्यू ये रही, S ऑफ N-1 माइनस S ऑफ N-2। देखो ये पुट की हुई, ये AN की वैल्यू पुट की हुई। सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज़ को पुट किया है। अब यहाँ देखो इस टर्म में से S1 कॉमन आ रहा था, यहाँ पे S1 कॉमन आएगा ना, देखिए S1 B1 प्लस S2 B2 माइनस S1 B2 बनेगा। तो दोनों टर्म में से मैंने S1 को कॉमन ले लिया। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें भी S2 आएगा, तो उसमें से आपने S2 को कॉमन ले लिया, ये टर्म लिख ली। उसके बाद S ऑफ N-1 B ऑफ N-1 माइनस S ऑफ N-2 B ऑफ N-1, और इस टर्म के साथ भी S ऑफ N-1 है। देखो एक तो इसके साथ
ये वाली और ये वाली टर्म, और एक ये वाली और ये वाली टर्म, दोनों में से s ऑफ n-1 बाहर कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा b ऑफ n-1 माइनस b ऑफ n। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच गई। उसके बाद ये वाली जो टर्म होगी ये पहले वाले के साथ यूज हो जाएगी, तो इसको तो रहने दो, SN-BN आपने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर है, समझ में आ गया, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। तो अब देखो, अब हमने क्या किया, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव समेशन, ये जो हमारे पास था, ये देखिए फर्स्ट आपके पास क्या थी चीज़, ये थी कि m लेस दैन इक्वल्स टू SN है, लेस दैन इक्वल्स टू m है। ठीक है, और यहाँ पे हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये थी और सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या आई है, ये वाली आई है। तो इन दोनों से मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये जो टर्म है ये लेस दैन इक्वल्स टू होएगी किसके, देखिए यहाँ पे क्या है, अभी हमने ये किसकी वैल्यू सॉल्व करके लिखी, इस टर्म को हम सॉल्व कर रहे थे तो ये चीज़ आ गई। यहाँ पे क्या है S1, यहाँ पे क्या है S2, यहाँ पे क्या है S ऑफ n-1, यहाँ पे क्या है SN, यानी कि सारी SN की टर्म्स है ना, S1 S2 S3 S4 S5 अप टू SN। और यहाँ पे अभी हमने एक चीज़ लिखी थी कि S के जितनी भी टर्म्स है सीक्वेंस की, S1 है चाहे S2 है चाहे S3 है, जो भी है वो सारी छोटी है या फिर इक्वल है इस कैपिटल M के, है ना। ये चीज़ हमें गिवन थी इस चीज़ का, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ करके मैं लिख सकती हूँ कि ये टर्म यहाँ पे जो ये वाला S1 होगा ये भी लेस दैन इक्वल्स टू M होगा, ये जो S2 होगा वो भी लेस दैन इक्वल्स टू M होगा, ये जो S ऑफ n-1 है ये भी लेस दैन इक्वल्स टू M होगा, और ये SN भी लेस दैन इक्वल्स टू M होगा। तो क्योंकि ये सारी टर्म लेस दैन इक्वल्स टू M है तो हमने बाहर लेस दैन इक्वल्स टू लगा दिया और साथ में सबके साथ M लगा दिया। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद ये टर्म तो इस लेस दैन, ये टर्म तो इससे लेस दैन इक्वल्स टू है, बट अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो सॉल्व करके मैं इसको लिख सकती हूँ। देखो हमने क्या किया, इसमें से m कॉमन ले लिया, सबके साथ m था तो बाहर ले लिया, यानी कि इस टर्म को मैंने सॉल्व करके ये लिखा m सब में से बाहर कॉमन ले लिया। तो अब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगी कि मैंने इस टर्म को इसके इक्वल लिख दिया। ठीक है, यहाँ से m कॉमन ले लिया और कुछ भी नहीं किया। तो देखिए अब क्या है, ये b1 है, देखो क्या है, ये b1 है, ये क्या है -b2 है, ये क्या है +b2 है, ये क्या है -b3 है, कट जाएगा सब यहाँ पे। देखो उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे +b4 आएगा, देखो b1 -b2 +b2 -b3, फिर क्या आएगा +b3 और फिर क्या आएगा -b4, फिर क्या आएगा +b4, यानी कि सारी टर्म्स करती रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ बचेगी कौन सी टर्म, आपकी b1। इससे ये भी कट जाएगा, इससे जो पहले वाली टर्म आएगी उससे कट जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये एक सिंगल टर्म बचेगी, बाकी सब कट जाएगा। तो अब ये वाली टर्म को हमने सॉल्व करके लिखा, तो ये वाली टर्म अब लेस दैन इक्वल्स टू, क्योंकि देखो ये तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ये लिखा और अब मेरे पास जो टर्म आ रही है उसमें b1 बच रहा है, तो अब भी हम इनइक्वालिटी को दोबारा से लगा देंगे कि ये टर्म लेस दैन इक्वल्स टू MB1 है। ठीक है, ये स्टेप निकालने के लिए मैंने इसको इज इक्वल्स टू में चेंज किया था। बाकी मुझे शो ही करना है ना कि ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी कि ये लेस देन इक्वल्स टू दिस है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये वाली जो टर्म थी, अब एक बार तो मैंने इसको छोटा दिखा दी स्मॉल m से, और एक बार अब यहाँ पे आ जाओ। देखो ये वाली दो चीज़ें बता रही है ना कि एक तो SN की सारी टर्म्स छोटी हैं m से इस वाले से, और दूसरी बात SN की सारी टर्म्स बड़ी हैं इस स्मॉल m से या फिर उसकी इक्वल है। ठीक है, तो दोबारा से इस इक्वेशन पे आ जाओ कि ये S1 है ये भी बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा स्मॉल m से, ये जो S2 है ये भी बड़ा इक्वल होगा स्मॉल m से, ये जो S ऑफ n- है ये भी बड़ा इक्वल होगा स्मॉल m से। तो सबके साथ हमने बाहर क्या लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, फिर सब में से m को कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू लगा दिया, b1 -b2 +b2 -b3 सब कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भी b1 ही बचेगा। तो ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गई MB1। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो आपकी ये टर्म इन दोनों के बीच में आ गई। ये आपको प्रूव करना था, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। सिर्फ आपको एक चीज़ जो समझनी है स्टार्टिंग में कि हमने इसके पार्शियल सम को SN मान लिया, देन उसके बाद जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था 3rd चैप्टर में कि हम पार्शियल सम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे S1 S2 S3 का यूज़ किया था, SN-1 निकाला है, SN निकाला है, उसके बाद इसकी हेल्प से A1 A2 A3 की वैल्यू निकाली है। फिर जो चीज़ गिवन थी, हमने ये चीज़ गिवन थी ना पार्शियल सम ऑफ दिस, तो मैंने इसको SN में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो चीज़ मुझे प्रूव करनी थी मैं उसको लेके चली, जो वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी, यहाँ सबकी वैल्यू पुट कर दी, फिर उसको एक बार ये वाली चीज़ यूज़ करके बड़ा दिखा दिया और ये वाली चीज़ यूज़ करके छोटा दिखा दिया, बस ये करें इसमें। दिस इज़ एबल्स लेमा। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है, आप रिमार्क आप पढ़ सकते हो। इफ़ mod of SN less than equals to K for all and greater than equal belonging to N, then summation K is equals to 1 to N A के B के less than equals to होगा K B1 से। ठीक है, इफ़ दैट इज़ कब होगा ये देखो, SN का मतलब क्या है, A1 + A2 +
3 अप टू an सीक्वेंस के पार्शियल सम का वो है, मतलब सीरीज़ के पार्शियल सम है, तो a1 + a2 + अप टू an होगा, लेस देन इक्वल्स टू क्यों होगा, ये चीज़ तो मुझे गिवन ही है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, इसको ये दिखाने के लिए a1 b1 + a2 b2 + a3 b3 प्लस ये कर दिया, मतलब इसको दोनों साइड क्या किया, bn से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई आपकी, ये लेस देन इक्वल्स टू होगा k b1 से। मतलब क्या बेसिकली इसमें है, इसमें ये आपके वैसे यूज़ का भी नहीं है, ये कह रखा है कि अगर Sn का मोड लेस देन इक्वल्स टू k हो तो समेशन k इज इक्वल्स टू 1 से लेके n a के b के लेस देन इक्वल्स टू होगा k b1 से। मतलब इसके मल्टीप्लाई तो b1 से कर दो, और यहाँ पे अगर a के b के हो तो ठीक है। बस ये चीज़ आपको करके दिखा रखी है, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इसमें अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके पास डिरिचलेट टेस्ट पे डायरेक्ट इसमें ना क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स है ना, ये इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो काफ़ी बार आए हुए हैं, और ये आपको जब भी आएंगे जब आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में एक ही कंसेप्ट रखते हैं, बाकी के 2 कंसेप्ट की वीडियो मैं सेपरेट बना दूँगी, क्योंकि ये जो एबल्स टेस्ट है ना, ये देखने में तो आपको छोटा सा टॉपिक लग रहा है, बट ये काफ़ी समझने वाला टॉपिक है। जो चीज़ें हैं ना, ये यूएन और ये चीज़ हमने अब तक पढ़ी नहीं है किसी भी चैप्टर में, तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं। तो ये आपको मैं बड़ी तसल्ली से समझाऊंगी। ये ईजी सा टॉपिक था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करवा दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, वरना वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और कमेंट में मुझे बता देना कि समझ में आ गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।